माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म दाल चना पुलाव। बड़ी ही शानदार रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो नाजरीन, जिस तरीके से मैं आज आपको दाल चना पुलाव बनाना सिखाऊंगा, इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार दाल चना पुलाव तैयार होता है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज फिर मैं आपके साथ बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे बड़ा ही मज़ेदार सा दाल चना पुलाव। तो नाजरीन, यूं तो हर घर में तकरीबन दाल चना पुलाव बनता होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आज आपको दाल चना पुलाव की रेसिपी बताऊंगा, इस तरीके से इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज हर रोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा दाल चना पुलाव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दाल चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद मैं 4 अदद साबुत खुश्क लाल मिर्चें शामिल करूंगा, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे, जस्ट 1 मिनट के लिए। तो नाजरीन, दाल चना मैंने हाफ बॉयल करके तो साइड पे रख ली है। उसको मैंने पहले 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख लिया था, फिर मैंने दाल चना को हाफ बॉयल करके तो साइड पे रख लिया है। तो नाजरीन, 800 ग्राम के करीब मैंने बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैंने 30 से 35 मिनट पहले अच्छी तरह 2 से 3 दफ़ा उसके अंदर से पानी निकाल के तो उसको भिगो के रख दिया है। और 300 ग्राम के करीब मेरे पास दाल चना थी, जिसको मैंने पहले भिगोया था और अभी हमने उसको हाफ बॉयल करके तो साइड पे रख लिया है। तो नाज़रीन, साबुत ज़ीरा और लाल मिर्च को हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, प्याज को बारीक काट लिया है। तो प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। तो माशाल्लाह से प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर खड़े मसाले शामिल करूंगा। 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के, 2 अदद तेज़पात, 4 अदद लौंग, 2 अदद बड़ी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के। खड़े मसालों के साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो पानी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। 2 अदद टमाटर जिसको मैंने बारीक काट लिया है। 1 खाने का चम्मच इमली, जिसको मैंने पहले भिगो के रख लिया था 10 से 15 मिनट पहले। 2 से 3 खाने के चम्मच दही शामिल करेंगे। एक दफ़ा अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और इसके अंदर बाकी मसाले भी शामिल कर देंगे। 1 से 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। मसाले शामिल करने के बाद हम फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि मसाले भी अच्छी तरह भुन जाएं और टमाटर अच्छी तरह गल जाएं।
तो माशाल्लाह से मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया। अभी हम इसके अंदर दाल चना शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता से हम दाल चना को एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। माशाल्लाह से दाल को शामिल करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट के लिए दाल को भून लिया। अभी हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी शामिल करने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। तो जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। पानी को उबाल आ चुका है। अभी हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल शामिल करने के बाद हम इसको आहिस्ता से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और इसका जो फ्लेम है वो हम हाई कर देंगे। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है और इसका जो फ्लेम है वो हमने हाई कर दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम इसका जो कवर है वो हटा देंगे। दाल चना पुलाव को ऊपर से कवर किए हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अभी जो इसका कवर है वो हम हटा देंगे और आहिस्ता से इसको एक दफ़ा इस तरीके से सारे चावलों को हिला देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अगर आप भी घर पर इसी तरीके से दाल चना पुलाव तैयार करेंगे तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी। तो माशाल्लाह से इतना मज़ेदार तैयार होगा कि हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो माशाल्लाह से चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसको दम लगाएंगे 12 से 15 मिनट के लिए। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और आंच इसकी कर देंगे फुल लो दम वाली। तो मिलते हैं नाजरीन 12 से 15 मिनट के बाद। दाल चना पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रखी है और देखें माशाल्लाह से फुल खिले खिले चावल। तो अभी हम इसको चेक करेंगे एक साइड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखें नाजरीन कितना प्यारा कलर है और फुल खिले खिले चावल। तो नाजरीन कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म दाल चना पुलाव तैयार हो चुका है। तो नाजरीन आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार दाल चना पुलाव तैयार होगा। तो आपको अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।